हेलो बच्चों, नवांकुर डिजी लेसन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात। आज मैं आपको पिछले वीडियो से आगे कक्षा 12 वाणिज्य संकाय के अंतर्गत अकाउंटेंसी सब्जेक्ट, जिसका शीर्षक आप साझेदारी लेखांकन सवालों के विषय में बात कर रहे हैं। तो जैसे कि साझेदारी लेखांकन में आपके जो है लाभ हानि नियोजन खाता कैसे बनाया जाता है, उस पर आपको बात बताई गई है। इससे पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि बच्चों, आपकी जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है इसमें 20 नंबर का प्रोजेक्ट वर्क होता है। तो प्रोजेक्ट वर्क में आपको व्यवहारिक समस्याओं को हल करके दिखाना होता है। थ्योरी का भाग तो रहता ही रहता है, कोई ऐसी एक व्यवहारिक समस्या होती है, व्यवहारिक काम होता है जो आपको स्वयं अपने शिक्षक की मदद से हल करके आप होता है, उसको प्रस्तुत करना होता है। उसके विषय में विस्तार से फिर अपन चर्चा करेंगे एक दिन। लेकिन मैं संक्षेप में यही कहना चाहता हूँ कि जितना थ्योरी का महत्व है उतना ही हमारे विषय में सवालों का भी महत्व है, अर्थात सवालों पर भी फोकस करें, क्योंकि बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न सवालों पर आधारित होते हैं। बहुत सारी थ्योरी आपको सवालों के माध्यम से समझने में मददगार होती है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं 2009 से लेके 2020 तक बोर्ड परीक्षा में इस अध्याय में से जो प्रश्न आए हैं उन सारे प्रश्नों को हल मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ सब वर्ष के सवाल ऐसे हैं जो बिल्कुल राशि उनमें परिवर्तित हुई हैं, लेकिन वैसे ही हैं। जैसे साझेदारी संलेख के अभाव में सवाल पूछते हैं तो उस पर केवल ऋण पर ब्याज दे देते हैं और लाभ हानि को बराबर बराबर बांट देते हैं। अब ऐसे सवालों में बच्चों केवल राशि चेंज होती है, बाकी कुछ नहीं करना होता है। आपको 2 नियम याद रखना है कि ऋण पर 6% ब्याज दे देना है आपको, और लाभ हानि को जितने भी साझेदार हैं उनमें बराबर बराबर बांट देना है। यदि 2 साझेदार हैं तो आधा आधा बटेगा, 3 हैं तो 1/3, 1/3, 4 हैं तो 1/4। तो इस तरह से सवाल, उन सवालों को मैंने नहीं लिया है जो रिपीट हुए हैं या उसी कैटेगरी की हैं। आज मैं आपको 2014 में पूछे गए सवाल को बताऊंगा। इसमें थोड़ी सी एक नई बात जुड़ी है, वो और मैं बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ देखो, पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। जय, विजय, संजय एक फर्म में साझेदार हैं। 3 साझेदार हैं, नंबर संख्या 3 हो गई। अनुपात 2:1:1 का मतलब हो गया 2/4, 1/4 और 1/4 पढ़ेंगे इसको। बटे में पढ़ने, भिन्न में पढ़ने के लिए इन सबको जोड़ लेते हैं, इन सबका जोड़ 4 आएगा। तो जब इनको भिन्न में बोलूँगा तो मैं 2/4, 1/4 और 1/4 बोला जाएगा। लाभ हानि को बांटते हैं। इनकी पूंजी एक की 28,800 है, एक की 19,200 है, तीसरे की 14,400 और इस पूंजी पर 5% ब्याज देना है। 5% ब्याज मतलब 28,800 का यदि मैं 5% ब्याज निकालूंगा तो 1440 रुपये आएगा। 19,200 का 5% ब्याज निकालूंगा तो 960 रुपये आएगा, जिसका कैलकुलेशन मैंने नीचे करके दिखाया आपको। और 14,400 का ब्याज निकालूंगा तो 720 रुपये आएगा। सवाल में, प्रश्न में पूंजी दी है, निर्धारित दर से ब्याज निकालना है। तो सिंपल ही परसेंटेज जैसे अपन निकालते हैं वैसे निकालते हैं। ब्याज हमेशा वार्षिक दिया जाता है और प्रारंभिक पूंजी पर दिया जाता है। प्रश्न में कुछ नहीं दिया तो प्रारंभिक पूंजी ही मानते हैं। ये प्रश्न ओटी में पूछा, इसलिए मैंने दोहरा दिया कि साझेदारों को प्रारंभिक पूंजी पर ही ब्याज दिया जाता है। प्रारंभिक और अंतिम पूंजी क्या होती है इसके विषय में आगे चर्चा करेंगे। संजय नाम का साझेदार अतिरिक्त काम करता है, उसको 7200 रुपये वार्षिक वेतन मिलता है। बच्चों, उन्हीं साझेदारों को वेतन मिलता है जो अतिरिक्त काम करते हैं या जो काम करते हैं। तो साझेदारी में सभी साझेदारों का प्रबंधन में भाग लेना जरूरी नहीं होता। सभी साझेदारों को फर्म में
पूंजी लगाना ज़रूरी नहीं होता है। बहुत से साझेदार लाभ के लिए भी फर्म में साझेदार बन जाते हैं। तो संजय नाम का जो साझेदार है, काम करता होगा, इसके लिए 7,200 वार्षिक वेतन मिलता है। तो ये लाभ हानि खाते के नियोजन खाते के डेबिट पक्ष में लिखेंगे, पहले पूंजी पर ब्याज लिखेंगे। ये मदें ऊपर नीचे हो जाए तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, पहले वेतन की मद जाए फिर ब्याज किया जाए, कोई अंतर नहीं पड़ता है। बट प्रश्न के क्रम में चलें तो ज़्यादा ठीक होता है। अब विजय नाम का जो साझेदार है, उसको टारगेट दिया गया है कि जितना भी माल बिकेगा उसका 3% कमीशन देंगे। ये नई बात थोड़ी सी सवाल में आ गई है। यहाँ नीचे आप सकल विक्रय देख रहे हैं, 3,36,000 रुपये आ रहा है बच्चों। 3,36,000 का हम 3% निकालेंगे, 10,080 आएगा, वो इसको देना है। फर्म का जो लाभ दिया 27,600, पुराने सवालों जैसे ही पिछले आपने जो वीडियो देखे उसके हिसाब से है। इसको लाभ हानि नियोजन खाते के क्रेडिट में लिखना है। विजय को हम जो कमीशन दे रहे हैं वो डेबिट में लिखाएगा कमीशन के नाम से। तीनों साझेदारों ने जो आहरण किया है उस पर ब्याज 192, 240 और 288 रुपये है। पिछले सवाल के हिसाब से ही अनुसार हम इसको लाभ हानि नियोजन खाते के क्रेडिट में लिखेंगे। आहरण पर ब्याज फर्म के लिए आय होता है। बाकी जितनी भी सारी जो मदें हैं, पूंजी पर ब्याज, साझेदार को वेतन, बोनस, कमीशन, ऋण पर ब्याज, ये फर्म के लिए सब व्यय होते हैं। ये 2014 के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया है। अब इस प्रश्न का आप हल देखिए। सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं बच्चों। आप ये सोच रहे होंगे ये पूंजी को इसमें क्यों नहीं लिख रहे। ये पूंजीगत मद होती है और लाभ हानि नियोजन खाता नाम मात्र का खाता होता है। इसमें सिर्फ नाम मात्र की मदों का लिखा करते हैं। पूंजी खाता साझेदारों का जो है वो खाता होता है और व्यक्तिगत खाता होता है। इस पूंजी की राशि को हम पूंजी खाते में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं आगे एक उदाहरण में बताएंगे। इसलिए इस राशि का यहाँ उपयोग केवल पूंजी पर ब्याज निकालने के लिए किया है और इसको लाभ हानि नियोजन खाते में कभी नहीं लिखती, ये ध्यान रखना है। कारण समझ में आ गया। पूंजी खाते का जो नेचर होता है, जो प्रकृति होती है, वो व्यक्तिगत होती है और व्यक्तिगत खाते व्यक्तिगत खातों में ही लिखे जाते हैं। ये वेतन, ब्याज, कमीशन, बोनस, लाभ ये नाम मात्र के खाते हैं। ये लाभ हानि खाते या लाभ हानि नियोजन खाते में जाके बंद होते हैं, इसलिए वहाँ लिखे जा रहे हैं। ये इनका कारण है। सकल विक्रय का उपयोग, यहाँ विक्रय शब्द आ गया। विक्रय आप जानते हैं बच्चों व्यापार खाते में लिखा जाता है। यहाँ व्यापार खाता आपसे पूछा नहीं गया है, इसलिए कुछ नहीं करना है। सिर्फ कमीशन निकालने में आपको मदद करेगा जी। कमीशन निकालने के लिए आधार है। सारी मदें क्लियर हो गई हैं। अब इसका उत्तर देखिए आप मैंने कैसे बनाया है। सबसे पहले शीर्षक डाला लाभ हानि नियोजन खाता, हर सवाल में आपको डालना है। प्रश्न में देखो तारीख नहीं दी थी, मैंने काल्पनिक तारीख ले ली। 14 में पूछा है तो मैंने 13 ले ली। नामे जमा लिख दिए। सबसे पहले मैंने लाभ लिखा, जो 27,600 है प्रश्न के हिसाब से आप देख रहे हैं। प्रश्न में 27,600 दिया है। फिर 3 साझेदार हैं, जय, विजय और संजय। जय, विजय और संजय तीनों का जो है ब्याज दिया है 192, 240, 288। इसको इनर मेन कॉलम इसका ये है, मेन शीर्षक ये है। इनर कॉलम में सभी साझेदारों के नाम अलग अलग लिखते हैं, यानी इनर कॉलम कहलाता है, अंदर वाला कॉलम। और तीनों की राशि अलग अलग लिखते हैं और तीनों को जोड़ करके फिर बाहर लिख देते हैं। ये 720 रुपये हो गए, इन तीनों का जोड़ 720 रुपये हो गया। इस तरह से इस तरफ का दोनों पक्ष को दोनों राशि जोड़ूंगा तो 28,320 रुपये हो रहा है। तो ये क्रेडिट पक्ष कंप्लीट हो गया। हर सवाल में ये 2 ही चीज़ें होंगी। किसी सवाल में 1 होती है, किसी में 2 होती हैं। आपको किताब में अधिकतर सवालों में लाभ ही मिलेगा जहाँ आहरण पर ब्याज होगा। हाँ, एक बात और ध्यान रखना है, यदि आहरण की राशि दी है तो आहरण की राशि को यहाँ नहीं लिखते हैं, क्योंकि वो भी साझेदारों का खाता होता है, वो पूंजी खाते में लिखा जाता है। आहरण और पूंजी की राशि को लाभ हानि नियोजन खाते में नहीं लिखते हैं, वो दोनों ही व्यक्तिगत खाते हैं, वो पूंजी खाते में लिखे जाते हैं या आहरण की राशि को चालू खाते में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं वो एक अगले उदाहरण में मैं आपको बताऊंगा। और इन पर होने वाला ब्याज लिखना है। आहरण पर ब्याज फर्म का आय होता है, इसलिए इसको क्रेडिट में लिखा है। पूंजी पर ब्याज फर्म का व्यय होता है, इसलिए मैंने इसको डेबिट में लिखा है। इसका मेन शीर्षक पूंजी पर ब्याज खाता है। तीनों साझेदारों को हमने क्रमशः ब्याज दिया है 28,800 का, ये 5%।
और ये नीचे मैंने कैलकुलेट करके दिखाया है। 28,500 का 5%, 14,400, 19,200 का 5%, 960, और 14,400 का 5%, 720। ये ऐसा कैलकुलेशन आप सभी को करना है। परसेंटेज है 28,800 गुणित 5/100, हल करेंगे तो 14,400, इसको हल करेंगे तो ये, इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा इसके लिए। तो इस तरह से ये तीनों की राशि आ गई, ये तीनों का जोड़ करके यहाँ लिखेंगे। ये भी जब साझेदारी में इसका एक लिखने का ये तरीका होता है कि इनको इनर कॉलम में लिखते हैं, साझेदारों के नाम, उनकी राशि भी इनर कॉलम में लिखते हैं। यदि एक ही की होती है तो सीधे बाहर लिख देते हैं और जोड़ करके फिर बाहर कर देते हैं। तो ये यहाँ आ गया 3,120। कमीशन विजय को देना है 3,36,000 पर। देखो बच्चों, 3,36,000 का 3%, 10,080 होता है, जो मैंने यहाँ लिखा है। और कोष्टक में विजय लिख दिया, किस साझेदार को देना है। एक ही साझेदार को मिल रहा है इसलिए मैंने बाहर सीधा लिख दिया। यदि दो साझेदारों का होता तो इसका लिखने का तरीका ऐसा ही होता। कमीशन लिख करके दोनों साझेदारों के नाम लिखता, फिर अलग अलग। वेतन संजय नाम के साझेदार को देने 7,200 रुपये, ये लिखा गया। अब बच्चों इधर का जोड़ 28,320 है और ये तीनों राशियाँ मैं रफ पे जोड़ लूँगा। इस 28,320 में से ये तीनों राशि जोड़ के घटाऊँगा तो 7,920। ये बंटने योग्य लाभ है, वितरण करने योग्य लाभ है। ये इसको बांटा जाएगा और इसको इनके अनुपात में बांटेंगे। इनका जो अनुपात है वो प्रश्न में आपके दिया है, कितना दिया है, 2/4, 1/4 और 1/4। तो 28,320 में से ये तीनों पदों को जोड़कर मैंने घटाया तो 7,920 रुपये आया। और इसको मैंने 2/4, 1/4 और 1/4 में विभाजित किया तो इसका 3960 और इसका 1980 और इसका 1980 आएगा, जो मैंने अलग अलग करके इनरली में लिखूँगा और जोड़ करके यहाँ लिख दूँगा। और फिर इस खाते का पुनः जोड़ करूँगा तो दोनों पक्ष बराबर। तो इस तरह से ये सवाल पूरा हो जाता है। ये इसी को लाभ हानि नियोजन खाता बोलते हैं। यदि आपसे पूछें लाभ हानि नियोजन खाता किसे कहते हैं, इसका प्रारूप बनाइए, तो प्रारूप बनाने के लिए आप इस तरह से ही फॉर्मेट खींच लें। राशि वाली चीज़ें खाली छोड़ दें। आप नाम कोई भी ले सकते हैं, 2 साझेदार, 3 साझेदार, 4 साझेदार, कम से कम 2, अधिकतम 50 होते हैं। तो ये प्रारूप कहलाता है। इसी तरह से बोर्ड परीक्षा में लगभग हर साल ये प्रश्न पूछा जाता है। अभी आप प्रोजेक्ट वर्क बनाएंगे तो प्रोजेक्ट वर्क में भी आपको ये विषय दिया जाएगा, तो आप इस पर प्रोजेक्ट वर्क बनाएंगे। पर यह अभी चीज़ अधूरी है, इसमें पूंजी साझेदारों के पूंजी खाते या चालू खाते और बनाने होते हैं, वो और आपको कहीं के अगले उदाहरण में आपको बताएंगे। इस तरह से ये आपका सवाल यहाँ पूरा हो जाता है। अब 2016 15 में कोई सवाल पूछा गया है और पिछले सवाल के पैटर्न पर ही सिर्फ राशियाँ बदली हुई हैं, तो आप वो आपकी किताब में दिया हुआ है, पढ़ लें आप। यहाँ भी 3 साझेदार हैं, राजेश, सुनील, तरुण। अनुपात बिल्कुल वैसा ही का वैसा है जैसे पिछले सवाल में था, बट यहाँ बटे में लिखा है 1/2, 1/4, 1/4। वहाँ 2 अनुपात 1 था, तो अनुपात को हमने भिन्न के रूप में बदला, यहाँ भिन्न के रूप में दिया है। पूंजी 12,000, 8,000, 6,000 है। 5% ब्याज है तो कितना आएगा, 12 पंच 60, 600। 8 का आएगा आपका 400 और 6,000 का आएगा 300। मतलब 600, 400 और 300 रुपये ब्याज आएगा। ये डेबिट में लिखेंगे जैसे अभी पिछले सवाल में किया। आहरण पर 5% ब्याज लिया जाता है, जैसे पिछले सवाल में था वैसे ही यहाँ आहरण पर ब्याज इनका दिया है 80 रुपये, 100 रुपये, 120 रुपये। बच्चों यहाँ आहरण की राशि भी दी है और ब्याज निकला दिया है, तो फिर दर का कोई मतलब नहीं रह जाता यदि ब्याज निकला प्रश्न में दिया है। यदि ब्याज निकला नहीं दिया होता है तो फिर हमें ब्याज की कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जब कोई राशि दी हो और ब्याज भी निकला दिया हो तो फिर निकालने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए हमें ब्याज की गणना नहीं करना पड़ेगी, वही ब्याज देंगे जो प्रश्न में लिखा है। आहरण का आपको यहाँ पर अर्थ नहीं रह जाता है। एक साझेदार जो तरुण नाम का है उसको 3,000 वार्षिक वेतन है। सुनील नाम का जो साझेदार है उसको कुल बिक्री जो 1,40,000 है उस पर 1% कमीशन मिलता है। 2011 का अपने को लाभ हानि समायोजन खाता या वितरण खाता या नियोजन खाता एक ही चीज़ होती है, एक ही नाम से पुकारते हैं इनको। तो 11 का अपने को बनाना है और ये सारे समायोजन करने के पहले 11,500 का फर्म का लाभ दिया है।
समायोजन करने के पहले का मतलब है कि इन 11,500 में से ये राशि घटाने के बाद जो राशि आएंगी वही साझेदारों में हमें लाभ के रूप में बांटनी है। पूर्व का मतलब ये होता है। पश्चात का मतलब बच्चों ये होता है कि इसमें से ये राशि ऑलरेडी घट गई है तो इसको लाभ हानि नियोजन खाते में नहीं घटाना है, घटी हुई होती है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। पिछले सवाल जैसा ही बिल्कुल हुबहू सवाल है, बिल्कुल जो का तो सवाल है, सिर्फ राशियों का फेर हुआ है तो इसका ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। देखो लाभ दिया है कितना, 11,500, हारन पर ब्याज 80, 100, 120, 300 हो गया, जोड़ लगाएंगे तो 11,800 हो गया। साझेदार राजेश, सुनील और तरुण हैं, जिस क्रम में नाम होते उसी क्रम में लिखना होते हैं। पूंजी पर ब्याज 5% निकाला, देखो मैंने 12,000 का 5%, 600, 8,000 का 5%, 400, 6,000 का 5%, 300, 6, 4, 10, 1,300 रुपये हो गए। कमीशन सुनील को मिलना है 1,40,000 का 1%, 1,400 आएगा। तरुण का वेतन दिया है, वार्षिक दिया है तो ठीक है, यदि मासिक होता है तो बच्चों 12 का गुणा कर देते हैं, क्योंकि वार्षिक है इसलिए कुछ नहीं करना है अपने को। ये हो गया। इधर का जोड़ 11,800 है। इस 11,800 के जोड़ में से मैं ये तीनों को जोड़ के घटाऊँगा तो 6,100 आएगा, जिसको मुझे 1/4, 1/2, 1/2, 1/4 और 1/4 में बांटना है। 6,100 का 1/2 इतना आएगा, 6,100 का 1/4 इतना आएगा और इसका भी इतना आएगा, और फिर इसका जोड़ बराबर दोनों पक्षों का बराबर होंगे। ये खातों का, ये शुद्ध लाभ एक तरह से इस खाते का शेष होता है। लाभ हानि नियोजन खाते का शेष शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि दर्शाता है। लाभ क्रेडिट साइड में आएगा, क्रेडिट शेष होता है, क्रेडिट डेबिट शेष में लिखते हैं लेकिन ये क्रेडिट शेष होता है, और हानि जो होती है वो डेबिट होती है और क्रेडिट साइड में आती है। तो इस तरह से ये सवाल हो गया। इसकी कैलकुलेशन देख लीजिए नीचे, पिछले सवाल जैसे ही हैं बिल्कुल। ये 11,800 है बच्चों, 11,800 पढ़ेंगे इसको, एक जीरो ज़्यादा लग गई है, टाइपिंग त्रुटि है इसमें। 11,800 में से ये आपको घटाना है, घटाने के बाद ये 6,100 आएगा, और 6,100 को 1/2, 1/4 और 1/4 में बांट दें। हमेशा लाभ हानि उसी अनुपात में बांटते हैं जो अनुपात प्रश्न में दिया होता है, पर प्रश्न में यदि अनुपात नहीं दिया है तो फिर हमेशा बराबर बराबर बांटते हैं, ये नियम। ऋण पर ब्याज और साझेदार के ऋण पर ब्याज और लाभ हानि के लिए साझेदारी संलेख में ये उल्लेख है। साझेदारी अधिनियम 1932 है, उसमें ये लिखा हुआ है यदि कोई साझेदार पूंजी के अतिरिक्त ऋण देता है तो उसको 6% वार्षिक ब्याज दिया जाए, और लाभ हानि का अनुपात उन्होंने तय नहीं किया है तो उस लाभ हानि को हमेशा बराबर बराबर बांट देना चाहिए। इस तरह से बच्चों ये सवाल भी पूरा हो जाता है। 2016 में ये पूछा गया है। तो इन सारे सवालों को आप अपनी फेयर कापी में उतार लें। इस तरह के सवालों का आप हल करें और हल कर कर के देखें। ज़्यादा बड़े प्रश्न परीक्षा में नहीं आते हैं, छोटे ही प्रश्न आते हैं, 3 या 4 नंबर का ब्लूप्रिंट के हिसाब से बच्चों आप देखें। तो इस अध्याय में आपका जो क्वेश्चन आता है वो केवल 10 नंबर के क्वेश्चन आना है, इसमें से 3 प्रश्न 1-1 नंबर के आना है, एक 3 अंक का आना है और एक 4 अंक का आना है। तो 4 अंक के बराबर ही आएगा, तो ज़्यादा बड़ा प्रश्न इसमें क्वेश्चन नहीं है। तो ये 3 नंबर में पूछने लायक प्रश्न है, 4 में भी इसको पूछ सकते हैं। तो ऐसा जो इकाई जो चल रही है, इस इकाई क्रमांक 2 है, इसको साझेदारी लेखे के नाम से जानते हैं। तो इस इकाई में जो है आपके 10 नंबर का आना है, तो इस हिसाब से आप इसको तैयार कर लें। अगले वीडियो का आप इंतज़ार करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।